हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो 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 हेलो, राधे राधे नैन्सी, आकाश सिंह, गुड इवनिंग। हेलो स्नेहा, हेलो शीतल, सभी को हेलो। अभी हमारे बच्चे दो तीन और उधर बता दो यार, ये थोड़ा लिंक चेंज हो गया फटाफट, है ना? तो इससे कुछ चेंजेस आ गए हैं। देखते हैं, करते हैं शुरू, है ना? टाइम हो गया। हाँ, थोड़ा देखते हैं कितना हो जाएगा। चौथा दिन है हमारा आज, और हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के नाम का चैप्टर है। और जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर है, हमें वही करना है। और हम आज कर रहे हैं वन कमोडिटी केस। हम कर रहे थे वन कमोडिटी केस, वन कमोडिटी केस, एक वस्तु की स्थिति में। स्थिति में क्या होना चाहिए भाई? तो हम बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन इसे कहते हैं हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता क्या है भाई। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब एक कंज्यूमर क्या होता है, फुली सेटिस्फाई होता है गिवन प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स के बेसिस पर और गिवन इनकम के बेसिस पर। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं भाई। पहली बात तो वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए। हम ये बात करते हैं कि वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाए। दूसरी बात क्या करते हैं कि ये गिवन इनकम पर होगा, मतलब दी गई आय पर होगा। जो भी उसके पास आय होगी उसके आधार पर होगा। अच्छा जी, अधिकतम संतुष्टि मिले, ये बात भी है हमारे लिए। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि वो मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स बेसिस पर होगा। मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स, वस्तुओं की बाजार कीमत के आधार पर। वस्तुओं की बाजार कीमत, ठीक है। अब वो मैक्सिमम सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। हमने क्या बोला था कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होने वाला है? उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, ठीक है, अधिकतम उपयोगिता मिले। अच्छा जी, सिर्फ ये तीन चीज बात हुई, ठीक है। कंज्यूमर उस समय पर इक्विलिब्रियम या संतुलन या बैलेंस में होता है जहां पर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है उसकी गिवन इनकम के बेसिस पर और मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स के बेसिस पर, ठीक है। ओके, तो चलो भाई, तो जरा समझेंगे। सभी लोगों को नमस्ते। सतीश, सानिया, आकाश, प्रियंका, अनुभव, ईशा, प्रियंका राणा, और ये क्या कहते हैं, आशु भारद्वाज, ध्रुव सिंह, नेहा चौरसिया, हिमांशु नेगी, सभी लोगों को। और जितने लोगों को क्या नहीं मिल रखा अभी तक हमने क्या नहीं कर रखा, जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा भैया, जरा कर लेना फटाफट लाइक, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या, हम समझ रहे हैं टॉपिक को, जिसे नहीं समझ आ रखा होगा तो मुझे जरूर पूछ ले, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा है? अभी तक हमने डे फोर 1 सेकेंड, योगेश जो पुराना डे 4 डाला उसे डिलीट कर दें। ओके, तो भाई हमने क्या बोला, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहां पर होगा? ग्लेशियर 7 लेवल की करनी है, चलो समझेंगे। एस जी कुका जी बाद में, है ना।
देखो भाई, तो मैंने क्या बताया आपको कि एक वन कमोडिटी केस में जब हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को समझते हैं तो एक जो कंज्यूमर होता है, जनरली कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चाहे वो वन कमोडिटी ले रहा हो, टू एंड मोर देन टू कमोडिटी ले रहा हो, उसकी बस एक ही इच्छा है कि उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले उसको। मगर वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस बेसिस पे मिले कि उसकी जो जेब में रखे हुए पैसे हैं, गिवन इनकम, उसके बेसिस पर और मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स के बेसिस पर। ठीक है, इन दो चीजों के बेसिस पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। और हमारे लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है? हमारे लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब मैक्सिमम यूटिलिटी का होता है। अब मैक्सिमम यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? या तो आप डायरेक्टली लिख लो, जैसे कि मैंने यहां लिखा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? मैक्सिमम यूटिलिटी। अच्छा जी, और मैक्सिमम यूटिलिटी का मतलब हो जाएगा ये मैक्सिमम लेवल पर टोटल यूटिलिटी हो जाए उसके पास। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैक्सिमम लेवल पर समीशन ऑफ एमयू हो जाए। अगर आप एमयू से अपना केस कर रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पर अपना केस कर रहे हो, तो मैक्सिमम समीशन ऑफ एमयू हो। और अगर टोटल यूटिलिटी के बेसिस पर काम कर रहे हो तो मैक्सिमम टीयू हो जाए। तो वो मैक्सिमम यूटिलिटी को बताएगा, और मैक्सिमम यूटिलिटी ही क्या बताती है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि को बताती है। बस इतनी सी बात है। वन कमोडिटी केस के लिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि सबसे पहले वो क्या बोलेगा, कैसे दे रहे हो प्रोडक्ट को, पी एक्स चाहिए उसको, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स। लास्ट क्लास में ही समझाया है ये सब, कमोडिटी एक्स। अब एक्स कमोडिटी कोई सी भी हो सकती है। आप पेन खरीदने जा रहे हो तो वो एक्स है, आप दूध खरीदने जा रहे हो वो एक्स है, सेब संतरा कुछ भी लेने जा रहे हो, हमने उस कमोडिटी का नाम नहीं लिया, हमने यहाँ पर कमोडिटी को एक्स मान लिया। वस्तु एक्स की कीमत कहते हैं इसको, वस्तु एक्स की कीमत। अच्छा जी, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है हमारे पास एमयू एक्स। एमयू एक्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। जो भी आप कमोडिटी ले रहे हो, जो भी आप वस्तु खरीद रहे हो, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एवरी नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी। हिंदी में क्या लिखते हैं हम? प्रत्येक अगली इकाई की सीमांत उपयोगिता। अच्छा जी, और तीसरी बात हमने लिखी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसे कहते हैं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। अब आप लोगों को याद होगा कि मैंने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का मतलब बताया था कि एवरी 1 रुपीज से, एवरी सिंगल रुपीज से मिलने वाली यूटिलिटी, कि 1 रुपए का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो 1 रुपए के सेटिस्फेक्शन लेवल का मतलब क्या था? 1 रुपी इक्वल टू MUX। हाउ मच ऑफ MUX? हाउ मच ऑफ MUX? भाई 1 रुपए से कितना MUX मिल रहा है, बस नॉर्मल सी बात थी। फिर मैंने आपको क्या बताया कि भाई कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहां पर होता है। इसका मतलब ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात लिखी है, तो अगर मैं वन कमोडिटी केस की सिचुएशन बताऊं तो मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स के रेशियो के बराबर अगर ये हो जाएगा तो वहां पर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। दूसरी बात क्या मैंने लिखा, इफ MUM की वैल्यू अगर 1 यूटिल्स हो जाए। 1 यूटिल्स का मतलब क्या है कि ये 1 रुपीज की वैल्यू 1 रुपीज की वैल्यू 1 MUX के बराबर हो जाए, 1 MUX के बराबर हो जाए, तो उस सिचुएशन में PX इक्वल टू MUX होगा। ये दोनों ही कंडीशन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। लास्ट क्लास में यहां तक मैंने पढ़ा दिया था, मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ये बताओ, ये बात आपको समझ आ रखी है सभी लोगों को? अगर सभी लोगों को ये बात समझ आ रखी है
तो बहुत अच्छी बात। नहीं आई है तो मुझे बताओ, अगर आ रखी है तो थम्स अप जरूर कर देना। ओके, फटाफट जल्दी से कर देंगे क्या सभी? ओके, प्रियंका नेगी जी को समझ आ रखी है। अच्छा, ऐसा क्यों रखा है? हमारे लाइव चैट में तो 31-32 लोग हैं, ठीक है, और हमारे लाइक 20-21 ही हैं। ऐसा क्यों रखा है? जल्दी बताओ यार। इतनी बात समझ आ रखी है तो वो भी बता दो, और जो लाइक नहीं कर रखा आपने वो भी कर लो फटाफट, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपने लाइक ही नहीं कर रखे भाई। चलो कर देना साथ साथ में, समझ आ गई होगी इतनी बात। नेक्स्ट करते हैं, इसके आगे चीजों को समझते हैं। तो हमारे लिए कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? देखो ये चीज समझ आ गई है तो इसको उतार लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लेना। उतार लिया होगा तो ठीक है, नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना, और समझ तो लिया ही होगा। आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको ऐसे ऊपर ले आता हूँ। वन कमोडिटी केस के सिचुएशन में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? तो बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू दी MUX अपॉन PX। भाई बहुत नॉर्मल सी बात। देखो यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन where marginal utility of money is equal to the ratio of marginal utility of commodity X and the price of the commodity X। बस ये लिख सकते हैं। और मैंने आपको क्या बोला, इक्वेशन हमारे लिए क्या है? दूसरी है हमारे पास MUX इक्वल टू PX। आप इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, PX इक्वल टू MUX, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशंस बना रही है। अब जरा समझना, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे लिए यहाँ पर है, ठीक है। एग्जांपल में क्या है? एग्जांपल में एक लड़की है, वो समोसा खरीदने जा रही है, उसे समोसे बड़े पसंद है मान लो, ठीक है। तो समोसा मतलब PX, यहाँ PX मतलब X मतलब समोसा यहाँ पर, ठीक है। वो 8 रुपए का है, 8 रुपए पर यूनिट समोसा। और मान लेते हैं उसके पैसों की वैल्यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका मतलब 1 रुपए से मिलने वाली MUX की वैल्यू 4 यूटिल्स है। 4 यूटिल्स मतलब 1 रुपए से कितने की यूटिलिटी मिलनी चाहिए उसको? 4 की यूटिलिटी मिलनी चाहिए। और मान लो उसको समोसे खाने के बाद क्या मिलता है, कितने का सेटिस्फेक्शन मिलता है? जरा देखते हैं यूनिट्स। इधर मैं लिख रहा हूं MUX, ठीक है, समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट तक देख लेते हैं। मान लो फर्स्ट से उसे 40 का सेटिस्फेक्शन मिलता है, मान लेते हैं। सेकंड से उसे 36 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। थर्ड से उसे 32 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। फोर्थ से उसे मान लेते हैं 28 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। 24 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिफ्थ से उसे 20 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। सिक्स से उसे 12 का सेटिस्फेक्शन मिलता है। और 7 से उसे मान लो 4 का ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X अपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पर आप देख रहे हो ऑल टाइम डिमिनिश हो रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, उसका प्राइस गिवन है 8 रुपए। तीसरी बात, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कि इनकम के बारे में बता रहा है, वो क्या बता रहा है कि 1 रुपए से कितने की यूटिल्स मिलेगा उसको? 4 यूटिल्स मिलेंगे। अब देखो भाई, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की सिचुएशन तो ये है जो मैंने आपको बता रखी है, ये वाली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू दी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी X का रेशियो, ये होना चाहिए। मगर मैं आपको बोलूं कि ये कंडीशन ऐसी है जैसे ना, पहली सिचुएशन आपको ऐसा भी मिल सकता है। मान लो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है, आप ये सोचो वो कम है MUX अपॉन PX से, ये कंडीशन है। मान लो पहले ये कंडीशन आ गई आपके पास, फर्स्ट कंडीशन ये आ गई। तो ये कंडीशन क्या बताती है? ये कंडीशन अपने आप में बता रही है कि यहां पर जो गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी है, देखो गुड्स, मैं यहां लिख रहा हूं गुड्स से
मिलने वाली यूटिलिटी, मिलने वाली उपयोगिता या यूटिलिटी, ठीक है, वो अपने आप में ज्यादा है किससे? मनी से मिलने वाली यूटिलिटी से, मनी से मिलने वाली यूटिलिटी से। इसका मतलब 1 रुपए की जो वैल्यू है ना, जो 1 रुपए आपके लिए वैल्यू रखता है, उससे ज्यादा का आपको गुड्स से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जितना 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए आपके लिए रखता है, देखो 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए के बराबर है, बट पर्सन टू पर्सन ये 1 रुपए की वैल्यू वेरी होती है, बदलती रहती है। मैंने बताया था कि अमीर के लिए 1 रुपए की वैल्यू कम हो सकती है और गरीब के लिए 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। तो 1 रुपए की अपनी मॉनेटरी वैल्यू तो एक ही है, मगर ये पर्सन टू पर्सन तो वेरी कर रहा है ना। अमीर के लिए क्या हो सकता है, ये कम हो सकता है, मतलब 1 रुपए की वैल्यू, और गरीब के लिए 1 रुपए की वैल्यू ज्यादा हो सकती है। इसलिए क्या होगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि 1 रुपए से जो मिलने वाली यूटिलिटी है, 1 रुपए से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम है गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी से। तो ऐसी सिचुएशन अगर आएगी तो एक कंज्यूमर मैं लिख रहा हूं यहां पर, एक उपभोक्ता या एक कंज्यूमर कंजप्शन करेगा, उपभोग करेगा, और करने के साथ साथ उसको बढ़ाएगा भी, करेगा और बढ़ाएगा, मतलब उस कंजप्शन को वो इंक्रीज करने वाला है। ऐसे सिचुएशन के बाद वो कंजप्शन को इंक्रीज करने वाला है। अगर ये सिचुएशन मिली, दूसरी सिचुएशन क्या मिलती है जरा समझते हैं। देखो क्या मिलती है भाई, दूसरी सिचुएशन मिल सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू दी MUX अपॉन PX। अगर ये सिचुएशन मिली जैसा कि ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर मनी से मिलने वाली यूटिलिटी और गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी दोनों बराबर हैं। इसका मतलब 1 रुपए की वैल्यू, गुड इवनिंग, तो 1 रुपए से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, मैं बढ़िया हूं, और क्या कहते हैं, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल का टॉपिक छूटा हुआ था उसी को देख रहे हैं, ठीक है, तो आगे पढ़ ही रहे हैं। तो पहले वाली केस में क्या है, मनी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, ठीक है, आप देख रहे हो वो गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी से कम है, तो आप क्या कर रहे हो, गुड्स खरीदोगे, क्योंकि गुड्स से यूटिलिटी ज्यादा है, 1 रुपए की यूटिलिटी उस लेवल पर कम है। मगर आपने कंजप्शन करते करते, कंजप्शन को बढ़ाते हुए, उपभोग को बढ़ाते हुए आप कौन से सिचुएशन पे पहुंचे, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी MUX अपॉन PX के बराबर है। इसका मतलब 1 रुपए से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी के बराबर है। इसका मतलब आपको 1 रुपए के वो वर्थ ऑफ इट लग रहा है, वर्थ ऑफ इट। जैसे आपने कई बार बोला ना, यार मूवी देखने जाना है, क्या मूवी पैसा वसूल है, तो आप बोलोगे हाँ यार पैसा वसूल मूवी है, तो आप उस मूवी में पैसे खर्च कर दोगे। अगर वो पैसा वसूल मूवी हुई तो ठीक है, ध्यान रखना। और वो बोलेंगे नहीं यार बेकार मूवी है, मूवी तो अच्छी नहीं है, तो आप उस पर अपने 100 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए जाया नहीं करने वाले, बर्बाद नहीं करने वाले। आप ये बात समझना। इसका मतलब क्या है, जो आपके 200 रुपए वैल्यू रखते हैं उतनी वो मूवी वैल्यू नहीं रखती, या उसकी स्टोरी वैल्यू नहीं रखती, या उसकी एक्टिंग वगैरह जो भी चीजें हैं, या वहां का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैल्यू नहीं रखता है, तो आप उसे कभी भी परचेज नहीं करने वाले। मगर कब तक आप परचेज करने वाले हो, 2 ही केस में आप परचेज करने वाले हो। पहला केस जब आपके पैसों की वैल्यू से ज्यादा आपको गुड्स की वैल्यू मिले, या दूसरा केस जहां पर आपके पैसों की वैल्यू और गुड्स की वैल्यू दोनों बराबर मिले, मतलब पैसों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन एक्चुअल में गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर है। तो ये सिचुएशन आपके लिए इक्विलिब्रियम की लास्ट स्टेज है। इसीलिए यहां पर MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX लिखा है, क्योंकि यहां पर तक आप कंजप्शन करोगे। मगर आपको मान लो तीसरी सिचुएशन मिल जाती है, कैसी है भाई तीसरी सिचुएशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ग्रेटर देन MUX अपॉन PX। marginal utility of money is greater than MUX upon PX। तो ये सिचुएशन क्या कहेगी भाई, मुझे बताओ फटाफट, ये क्या बताएगी मुझे, जस्ट बताना, ये सिचुएशन क्या कह रही है।
फटाफट बताना सभी लोगों के। मुझे तो नाम याद नहीं आ रहा तुम्हारा, ड्रामा क्वीन ऑफिशियल, ये क्या नाम बताया था तुमने? याद नहीं आ रहा, पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे कि वो याशवी। ओके याशवी, ध्यान आया। याशवी है यशवी है? अगर यशवी है हिंदी में तो थम्स अप करना, और याशवी है तो डन लिखना, मैं समझ जाऊंगा। नेहा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा, मगर ये कंडीशन कह क्या रही है? जैसे मैंने ऊपर की दो कंडीशन बयान करी, बताया कि दो कंडीशन क्या है, तो वैसे ही नीचे आगे देखो, आगे कंजप्शन नहीं करेगा, मुझे भी पता चल रहा है, आपको भी पता चल रहा है कि यही दो सिचुएशन कंजप्शन करने की, नीचे वाली नहीं है। तनुष ने लिखा है, तनुष ने जवाब लिखा है कुछ। मनी सेटिस्फेक्शन इज ग्रेटर देन दी गुड सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब मनी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गुड से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से ज्यादा हो गया, और जहां पर आपको पैसों की वैल्यू अपने गुड्स की वैल्यू से ज्यादा नजर आएगी, उस सिचुएशन पर कोई भी कंज्यूमर कंजप्शन नहीं करेगा, कोई भी कंज्यूमर। मगर वो कंज्यूमर कौन होना चाहिए? कैसा कंज्यूमर होना चाहिए भाई? वो एक रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। याद है कल बताया था रेशनल क्या होता है? याद है आप लोगों को रेशनल क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बिल्कुल रेशनल, बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे बच्चे यार गायब हो रखे हैं, क्यों, ऐसा क्यों? चलो, तो ये बात आपको समझ आ गई कि ये सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की नहीं है, ऐसे पर वो कंजप्शन नहीं करेगा। एक कंज्यूमर कंजप्शन नहीं करेगा, कंजप्शन नहीं करेगा, ध्यान रखना। ऐसे में एक कंज्यूमर कंजप्शन नहीं करेगा। आ रही बात समझ? अगर मेरी बात समझ आ रही है तो कंजप्शन नहीं करेगा। तो जो आपके लिए यहां पर मैंने पूरी इक्वेशन बना के रखी है, तीन सिचुएशन जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ग्रेटर देन mu x अपॉन पी एक्स हो जाए तो वो कंजप्शन करेगा, क्योंकि यहां पर मनी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो गुड से मिलने वाली यूटिलिटी से ज्यादा है। दूसरी सिचुएशन, यहां पर भी वो कंजप्शन करेगा क्योंकि मनी से मिलने वाली यूटिलिटी गुड से मिलने वाली यूटिलिटी के इक्वल है। तीसरी सिचुएशन में वो कंजप्शन नहीं करेगा क्योंकि मनी से मिलने वाली यूटिलिटी ग्रेटर देन द गुड से मिलने वाली यूटिलिटी। तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू दी एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल ना, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ, ठीक है, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मुझे बताओ कि ये जो कंज्यूमर है, ठीक है, ये कंज्यूमर है, इस कंज्यूमर का नाम क्या है? इस कंज्यूमर का नाम है XYZ, ठीक है। तो XYZ नाम का एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर XYZ, बताओ कंजप्शन करेगा नहीं करेगा? कंज्यूमर XYZ करेगा नहीं करेगा कंजप्शन? कहां तक कंजप्शन करेगा, कौन सी यूनिट तक कंजप्शन करेगा? मुझे आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। फटाफट भाई जवाब दो मेरे को। कंजप्शन तो करेगा, कहां तक करेगा तनुष? कौन सी यूनिट तक कंजप्शन करेगा, सवाल यह है। ओके, सारे लोग जवाब देंगे मेरे को? सभी लोग जवाब दें फटाफट, जवाब आ तो रहे हैं, सभी लोग जवाब देंगे तो बढ़िया लगेगा। और प्राची भी लिख रही कंजप्शन तो करेगा, कंजप्शन नहीं होगा, कंजप्शन होगा यार। इशू ने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। 4 पहले यार साहिल, 4 इक्वल, अच्छा 4 इक्वल टू 4 लिख रहे हो, अच्छा 4 इक्वल टू 4। तो अगर हम देखें यहां पर तो क्या करेगा, देखो
भाई थर्ड यूनिट तक करेगा। मैं बोलूंगा पहली यूनिट लेगा नहीं लेगा, ये वाली यूनिट, तो आप देखोगे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी की वैल्यू कितनी है 4, MUX कितना है 40, प्राइस कितना है 8, तो आप देखोगे इस सिचुएशन पर 4 इज लेस देन 5 हो जाएगा। तो ये सिचुएशन तो फर्स्ट केस में चले गई, और फिर फर्स्ट केस में तो उसने कंजप्शन को करना ही करना है और कंजप्शन को बढ़ाना भी है, तो फर्स्ट सिचुएशन यस है, करेगा। सेकंड सिचुएशन देखते हैं, तो 4 36/8, तो आप देखोगे ये भी बड़ा हो गया 4.5, तो ये सिचुएशन भी यस है। अच्छा थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या होता है 4 32/8, तो आप देखोगे ये दोनों इक्वल हो गया, कौन सी यूनिट पर, यस। हम बोल रहे हैं इस सिचुएशन पर भी करेगा, इस सिचुएशन तक करेगा, मगर इस सिचुएशन पर वो नहीं करेगा। तो देखो फोर्थ यूनिट कहां जा रही है, तो फोर्थ यूनिट पे देखेंगे तो 4 24/8, तो आप देखोगे 4 इज ग्रेटर देन 3, तो इस सिचुएशन पे वो कंजप्शन करेगा, नो। आपको मिल गया आंसर इसका, नो। चलो बहुत बढ़िया, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, एक कंज्यूमर वन कमोडिटी केस की सिचुएशन पर कंजप्शन कब तक करता है। साहिल ने लिखा है 3 तक ओनली करेगा, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, तो 3 तक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर दें क्या, चलो आपके लिए क्वेश्चन बदलते हैं। मुझे अब बताना, अगर इस गुड्स का प्राइस PX बढ़ गया और ये PX 1 हो गया, मान लो PX 1 हो गया और प्राइस हो गया 10 रुपए, तो मुझे बताओ इस 10 रुपए पर वो कितनी यूनिट खरीदेगा। जल्दी बताना भाई आंसर मेरे को, ये 10 रुपए पर वो कितनी यूनिट खरीदेगा, जल्दी से। 10 रुपए पर कितनी यूनिट परचेज करेगा। आज हमारे कम बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया भाई। चलो जवाब आ रहा है, शीतल, तनुष, सजल गुप्ता जी। अरे कैसे हो सजल, कैसे हो सजल। आज तो मुझे ऑनलाइन मिले और वैसे ऑफलाइन मिलते हो, मगर खैर ऑफलाइन मतलब 1-1.5 साल हो गया, मतलब 1 साल तो हो ही गया। चलो बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, जवाब बताओ सारे बच्चे। तुम गायब थे, क्या नाम है तुम्हारा, ये याशवी, याशवी जी आप गायब थे। 4 कैसे आया आपने लिखा है ना। याशवी जी मुझे बताओ 4 कहां पर पूछ रहे हो, कहां पर कैसे आया, मुझे बताना। और ये कैसे बताओगे, तो आप मुझे ऐसा बता सकते हो कि आप MUM का 4 बोल रहे हो, या फिर जो ये इक्वेशन निकाल रखी है उसका 4 बोल रहे हो, या फिर आप जो ग्रीन, ऐसे कलर से भी मुझे मेंशन कर देना, ठीक है। थैंक यू सजल। बताओ बताओ बताओ, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया था। अभी याशवी का क्वेश्चन है कि 4 कैसा है। अभी 4 कौन सा वाला 4 पूछ रहे हो, ये वाला 4 पूछ रहे हो क्या। अगर ये 4 पूछ रहे हो तो देखो गिवन है क्वेश्चन में, अगर ये वाला 4 पूछ रहे हो तो याशवी, अगर ये वाला 4 पूछ रहे हो तो क्वेश्चन में ये चीजें गिवन है, इसलिए मैंने देखो ये पूरा क्वेश्चन गिवन है, मैंने बस ये पूछा कि आपके पास प्राइस 8 रुपए है, MUM की वैल्यू 4 यूटिल्स है, यूनिट्स गिवन है, साथ ही साथ MUX गिवन है, ठीक है, सब कुछ गिवन है। आपसे बस पूछा था कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ठीक है, आप कौन सी यूनिट तक कंजप्शन करोगे, ठीक है। याशवी मैडम आप थोड़ा लेट आई हैं, और क्या कहते हैं लेट भी आए हो, और साथ ही साथ बीच में आपका नेट का कुछ इशू हुआ होगा, तो जिसकी वजह से आपने पूरा देखा नहीं। एक बार जरूर रिपीट करके देखना, ठीक है, समझ आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर बता ही रहा हूँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में भी बता देंगे, है कि नहीं है। ओके, ये ग्रीन वाला 4, ग्रीन वाला 4, ये 4 इक्वल टू 4 देखो ना, ये फर्स्ट यूनिट पर अगर हमने करा कि हमें गिवन है 8 रुपए, ठीक है, ये 8 रुपए गिवन है, 4 यूटिल्स MUM की वैल्यू गिवन है, ठीक है,
40 यहाँ पर फर्स्ट यूनिट पे दे रखा है, तो मैंने यहाँ 40 करा, तो 4 इज लेस देन 5 आया। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन मैंने आपको बताया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज लेस देन mu x अपॉन पी एक्स होगा। तो इस सिचुएशन पर एक कंज्यूमर कंजप्शन को बढ़ाएगा और करेगा भी। क्यों? क्योंकि MUM का मतलब है मनी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, वो mu x अपॉन पी एक्स का मतलब है गुड्स से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उससे क्या है, कम है। मनी से मिलने वाली यूटिलिटी कम है और गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा है। तो जब जिससे मिलने वाली यूटिलिटी ज्यादा होगी आप उस पर ध्यान लगाओगे, तो आप इसलिए कंजप्शन करोगे। तो इस सिचुएशन पर हमने लिखा यस ये कंजप्शन करेगा। फिर अकॉर्डिंग टू हमने देखा दूसरी यूनिट वो कंज्यूम करेगा नहीं करेगा, तो हमने बोला 4, ठीक है, और यहाँ पर लिखा 36 अपॉन 8 इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो हमें पता चला अभी भी ग्रेटर देन किधर को है, गुड्स की तरफ को है। तो हमें पता चला ये फर्स्ट सेटअप मतलब फर्स्ट सेट का ही काम है और यहाँ पर भी वो कंजप्शन करेगा। थर्ड यूनिट पे पहुंचे तो 4 तो MUM की वैल्यू दे रखी है और 32 ये थर्ड नंबर पर है, 8 प्राइस है, तो यहाँ देखा 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये सेकंड सेटअप पे चले गया MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX, जो कि हमारी ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन ही यही कहती है कि इस सिचुएशन तक एक कंज्यूमर कंजप्शन करता है। इसका मतलब मनी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी के बराबर है। तो जब दोनों का सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी, ठीक है, बराबर हो गया, जब दोनों का सेटिस्फेक्शन बराबर हो गया तो अपने आप ही क्या हो गया, कंज्यूमर से इक्विलिब्रियम हो गया इस सिचुएशन पर। बट हमने बोला फोर्थ यूनिट पर वो कंजप्शन नहीं करेगा। तो कब नहीं करेगा, जब देखो 4 इधर है, MUM की वैल्यू मतलब मनी की वैल्यू 4 है, 24 अपॉन 8 ये फोर्थ नंबर पर देखा, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ग्रेटर देन दी MUX अपॉन PX हो गया। इसका मतलब मनी से मिलने वाली यूटिलिटी ग्रेटर देन दी गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी। तो ऐसे टाइम पर हम मनी क्यों खर्च करेंगे? अगर मेरे लिए कोई गुड्स मेरे लिए वर्थ ऑफ इट नहीं है, मेरे लिए वो कुछ वैल्यूबल नहीं रखता, तो मैं उसका कंजप्शन करूंगा ही क्यों? तो मैं उसका कंजप्शन नहीं करूंगा। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसलिए मैंने यहाँ कंजप्शन नहीं करा। फिर मैंने क्या करा, एक क्वेश्चन दिया कि अगर प्राइस चेंज करके 8 रुपए से 10 रुपए कर देते हैं तो एक कंज्यूमर कितना कंजप्शन करेगा, ठीक है। तो बच्चों ने निकाल के दिया मेरे को आंसर क्या कि सिर्फ 1 यूनिट। तो जरा देख लेते हैं कि इसका आंसर 1 ही आएगा क्या। तो हम देखते हैं, हाँ जी इसका आंसर 1 आएगा। जरा इस साइड इस बॉक्स में देख लेता हूँ मैं, यहाँ मैं बॉक्स बना देता हूँ एक ही। तो यहाँ देखोगे MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX होगा। तो देखो 4 की वैल्यू है, ये 40 हो जाएगा, नीचे अपॉन में 10 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4 फर्स्ट यूनिट पे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब हम तो पहले ही यूनिट पर MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX के सिचुएशन में पहुंच गए, ठीक है। चलो अब मुझे जरा आंसर बताओ, अगर मैं इस प्राइस को PX2 कर देता हूं और इसकी वैल्यू क्या कर देता हूं 6 रुपए, अगर 6 रुपए कर देता हूं तो मुझे बताओ अब वो कितनी यूनिट लेगा? जल्दी बताना, कौन बताएगा? फास्ट बताना, फास्ट मेरे को। जल्दी से आंसर आ रहा, तनुष का आ गया आंसर, तो जल्दी बताना। तनुष का आंसर है, शीतल का आंसर है, प्रिया, प्राची, इनका आंसर है। तो भाई देखो सतीश ने भी जवाब दे दिया है, प्रिया ने, प्राची ने, शीतल ने, तनुष ने, नेहा ने। जल्दी भाई, और बच्चों से नहीं निकल रहा क्या? ये 4 5 6 बच्चे हैं बस, 6 बच्चों ने ही जवाब दिया है। जल्दी 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 फास्ट जवाब दो मेरे को भाई।
आकाश, सानिया अंसारी, मतलब ये आशु है, तनुष भाई, शायद बमी सब गायब है, समझ नहीं आ रहा तनुष क्या लिख रहे हो तुम। चलो 4th यूनिट तक करेगा, ये कंफर्म हो चुका है। क्यों? देखो 3rd तक तो वो यहाँ पर भी कर रहा था, अगर आप देखोगे तो 3rd तक तो वो यहाँ पर कर ही रहा था। अगर मैं सिर्फ 4th को देखूं, मैं इस जगह पे 4th को देख लेता हूँ, ठीक है। 4th यूनिट को यहाँ पर देख लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। फॉर्मूला वही है, MUM इक्वल टू MUX अपॉन PX, ठीक है। अगर ये हो जाता है MUM अपॉन, आप देखो MUM की वैल्यू कितनी है 4, MUX की वैल्यू कितनी है 24, और प्राइस कितना हो जाएगा 6। तो आप देखोगे अगर मैं इसे काट दूं तो 4 इक्वल टू 4 यहां पर आ रहा है, इसका मतलब ये 6 रुपए अगर हो जाएगा तो 1st, 2nd, 3rd और 4th गुड्स का भी कंजप्शन करेगा। अगर आपको ये सारी बात समझ आ गई है, अगर ये बात समझ आ गई है तो ये हो गया आपका वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वन कमोडिटी केस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो मैं आपका शुरू करता हूं 2 कमोडिटी केस, 2 कमोडिटी केस शुरू कर देता हूं आपका। अगर आपका 1 कमोडिटी केस बिल्कुल क्लियर हो चुका है तो अगर करूं तो आप थम्स अप करना और हम आगे बढ़ाते हैं। चलो, याशवी, तुम्हारा नाम याशवी है या यशवी है? अगर तुम्हारा नाम यशवी है मान लो तो आप थम्स अप करना, और याशवी है तो कोई भी स्माइली कर देना, ठीक है। कोई कल बोल रहे थे वो ये नहीं, वो याशवी नहीं यशवी है। तो बच्चों ने डन कर दिया है कि हाँ भाई सबको समझ आ चुका है, तो हम 2 और मोर देन 2 कमोडिटी केस में जा सकते हैं। चलो भाई यहाँ पर देखते हैं 2 और मोर देन 2 कमोडिटी केस, ठीक है। यह है 2 और मोर देन 2 कमोडिटी केस, मोर देन 2 कमोडिटी केस। टू और मोर देन 2 कमोडिटी केस, ठीक है। ओके ओके आशु, 2 या 2 से अधिक वस्तु की स्थिति है। अच्छा, इसके ना ग्राफ अभी रह रखे हैं, अभी मैं थोड़ा सा ना इसकी इक्वेशन समझा रहा हूं, और जब आपको इक्वेशन समझ आ जाएंगे ना तो फिर मैं आपको ग्राफ भी समझा दूंगा इसके, ठीक है। तो इसके दोनों के ग्राफ्स भी हैं, और जनरली 1 कमोडिटी केस से रिलेटेड कुछ ग्राफ अच्छे हैं, 2 कमोडिटी का कुछ खास मतलब आपको देखना नहीं है। तो मैं 2 कमोडिटी का देख लेता हूँ इक्वेशन अभी, ठीक है। तो इक्वेशन देखते हैं। देखो भाई 2 और मोर देन 2 कमोडिटी केस क्या कहता है, बस इतनी सी बात बोलता है कि अगर आप 2 गुड्स खरीदने जा रहे हो, ठीक है। अभी तक तो 1 कमोडिटी लेने जा रहे थे, अगर आप 2 गुड्स खरीदने जा रहे हो तो 2 गुड्स के केस में आप क्या करने वाले हो? अगर आप 2 गुड्स खरीदोगे तो क्या करोगे? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले पूछोगे कि भैया आलू कैसे दे रहे हो, मतलब आलू पूछ रहे हो तो PX पूछोगे। PX का मतलब क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ आलू, प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड एक्स, वस्तु एक्स की कीमत। फिर दूसरा पूछोगे भैया टमाटर कैसे दे रहे हो, तो प्राइस ऑफ गुड वाई या फिर टमाटर, ठीक है। मान लो ये 2 गुड्स हो गए। अब आप साथ ही साथ ये भी सोचोगे कि आपको गुड एक्स से कितनी यूटिलिटी मिलती है, इसे कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी, हिंदी में भाई सीमांत उपयोगिता, जैसा अभी तक हमने समझा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स। और अगर आप MUY के भी बारे में सोचोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, ठीक है। और साथ ही साथ सोचोगे आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, आपके कितने 1 रुपए की क्या वैल्यू है, वो तो हर जगह वही रहने वाली है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, आप ये सोचोगे, ठीक है।
तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आप देखो, अगर मान लो गुड एक्स की इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो, गुड एक्स का इक्विलिब्रियम देखना है आपको, ठीक है, तो क्या करोगे आप, एम यू एम इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स। और अगर आपको गुड वाई का देखना है तो आप क्या करोगे, एम यू एम इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई। भाई एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, दो इक्वेशन बन गई, क्योंकि आपके पास पी एक्स है, पी वाई है, एम यू एक्स सोचा हुआ है, एम यू वाई सोचा है, एम यू एम पता है आपको। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। दो गुड्स की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कैसे होगा तो जरा देखेंगे। तो हम बोलते हैं जी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स के बराबर भी है, और यही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एम यू वाई अपॉन पी वाई के बराबर भी है। तो देखो भाई इस तरीके से आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम का केस है, ठीक है। अब अगर हम बोल दें कि अगर एम यू एम दोनों के बराबर है तो यार मैं तो इसको डायरेक्टली ऐसा भी बता सकता हूं कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और है भी, अगर जहां पर ऐसा हो जाए तो वो एम यू एम के बराबर ही होगा। तो ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की है, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड द प्राइस ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स एंड द प्राइस ऑफ द गुड एक्स का रेशियो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई एंड द प्राइस ऑफ द गुड वाई के रेशियो के इक्वल हो जाता है, तो वहां पर भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वहां पर भी, क्योंकि वहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के वो पहले से इक्वल है, पहली चीज। दूसरी बात अगर मैं यहां लिखूं तो मैं लिख दूंगा, मान लो इफ पी एक्स का प्राइस पी वाई के बराबर हो, पी एक्स का प्राइस पी वाई के बराबर हो, दोनों का प्राइस सेम हो, तो क्या हो जाएगा भाई, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई। बस ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान क्या देना है, इन सारी ही सिचुएशन में, जैसे यहां मैंने लिखा तो यहां तो एम यू एम के बराबर है ही, हम यहां पर बोल देंगे कि आपकी गिवन इनकम क्या हो, गिवन इनकम खर्च हो जाए सारी। यहां पर भी इस सिचुएशन में भी गिवन इनकम खर्च हो जाए। ध्यान रखना इक्वेशन इतनी बनेंगी, ओके, इक्वेशन इतनी ही बनेंगी। क्लियर हो रही बात आपको, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं कि मान लेते हैं 3 गुड्स की बात करें, 3 गुड्स की बात हो, 3 गुड्स, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई इक्वल टू एम यू जेड। ये 3 गुड्स हो जाएंगे, और यहां पर भी क्या हो जाए, गिवन इनकम खर्च हो जाए। बस ये सिचुएशन बनेगी। इतनी बात समझ आ गई है तो थम्स अप कर दो यार फटाफट। मैं इसके क्वेश्चंस समझा देता हूं। एक लास्ट टॉपिक बचा है हमारा, ये 2 कमोडिटी केस। तो हमारे पे मार्शल की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, और जब हमारी मार्शल की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम किसकी थ्योरी करेंगे, हम प्रोफेसर हिग्स के इंडिफरेंस कर्व अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो अगर इतनी बात आपको समझ आ गई हो तो आप इतना उतार लो, ठीक है। और मुझे इसके करवाने एग्जाम्पल, जिससे कि आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो मुझे लगता है कि आज के लिए मैं इतना काफी रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए, छोटा मोटा नहीं है, आधा घंटा तो लगेगा, ठीक है। और पहली बात तो यार देखो, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं ना, उन तक ये मतलब जितने भी हमारे लेक्चर चल रहे हैं वो पहुंचा दो, ठीक है, ओके। थैंक यू आकाश, ठीक है, उन तक ये सारे लेक्चर पहुंचा दो। और नए दोस्तों को भी बोलो भाई ये ज्वाइन करो, कम से कम आपके एग्जाम तक तो हम इसको कवर करा ही देंगे पूरा, जो जो आपके टॉपिक होंगे वो भी कवर करा देंगे, ठीक है। प्रिया ये बस इक्वल है, एम यू एक्स इक्वल टू एम यू वाई है, अगर पी एक्स इक्वल टू पी वाई हो जाए। अगर मान लो प्राइस 10 रुपए, ये भी 10 रुपए, ये भी 10 रुपए, अगर दोनों ही 10-10 रुपए हैं तो मुझे नीचे 10 रुपए लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लो पी एक्स की वैल्यू 10 रुपए, पी वाई की वैल्यू 10 रुपए, तो मुझे ये पी एक्स और पी वाई लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, ओके।
और कुछ नहीं है। अभी 2 केस और पढ़ाऊंगा, मतलब कल का केस होगा और मे बी संडे तक, संडे को तो पूरा ही केस निपट जाएगा। और संडे को हम क्लास रखेंगे शाम को 6 बजे। कल तो हमारी 9 बजे ही क्लास है और संडे की जो टाइमिंग है वो कितने बजे है? 10 बजे। सॉरी 10 बजे कह रहा हूँ, सुबह 6 बजे, सुबह कह रहा हूँ, सॉरी हमारी शाम को 6 बजे है। ठीक है, मतलब जो संडे को क्लास है, कल तो क्लास अपने टाइम पर है, संडे को शाम 6 बजे है। संडे को शाम 6 बजे हमारी क्लास रहेगी। ओके, और आज बस इतना समझते हैं, इसके बाद कल की क्लास में समझेंगे। ओके, 1 आवर की, हाँ तनुष 1 आवर की रहेगी। ओके, और ये याशवी अपने दोस्तों को भी भेजो भाई। 4 वीडियो हो गई हमारी, डे 4 था आज। ठीक है, और सभी लोगों से बोलो ज्वाइन करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी मोटिवेट होंगे। ठीक है, हमारा मोटिवेशन भी जरूरी है यार, तुम्हारा मोटिवेशन हम कर रहे हैं, हमारा मोटिवेशन तुम करो। ओके, तो सभी लोगों को बाय बाय, गुड नाइट, और मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, बाय।